नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल थे आपके कि उपनल संविदा वैकेंसीज निकलती कब हैं और क्या इनमें दोस्तों नियमितीकरण का चल रहा है, कौन लोग नियमित हुए हैं, कौन लोग नहीं नियमित हुए हैं और किन लोगों का दोस्तों शासन स्तर पर चल रहा है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कुछ लोग अभी उपनल कर्मी में हैं जिनको 5 साल या 7 साल की सेवा हो गई है, तो क्या वो भी नियमित होंगे? तो उससे संबंधित दोस्तों ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए है क्या मामला। अभी दोस्तों संविदा जो कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियों पर रोक लगी है। ठीक है, मतलब नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी का कार्यालय आदेश हो रखा है। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि भैया संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो या उपनल कर्मचारी हो, सभी भर्तियां अभी के लिए कुछ समय के लिए रोक दी जाए। तो अभी कोई भर्ती नहीं निकल रही है इनसे रिलेटेड। ठीक है, दूसरा, जो संविदा कर्मचारी है उनको 10 साल अगर हो गए हैं, कब से? 4 दिसंबर 2008 से। तो भैया ये लिख रखा देखो यहाँ पर 4 दिसंबर 2018 से 10 साल की सेवा अगर पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, इसका ऑर्डर भी हो चुका। यह निर्णय उन सभी कार्मिकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जिन्होंने वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। ये बोल कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इसके लिए दोस्तों कार्मिक विभाग द्वारा यहाँ पर प्रकीर्ण यानी कि नियमावली भी बना दी गई है। भैया कौन लोग नियमित होंगे? तो जो लोग नियमित हो रहे हैं कमेंट करके फटाफट बताएं। दूसरा देखिएगा दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी केस है सन 2006 का। ऐतिहासिक फैसला है जिसने देश भर के जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी किस्मत बदल दी। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला है क्या। आज भी बहुत से लोग यह समझते हैं कि उमा देवी कौन थी, क्या कोई लड़की थी, क्या उसकी नौकरी लगनी थी। लेकिन दोस्तों सच ये है कि उमा देवी न तो कोई कर्मचारी थी और न ही उनकी कोई नौकरी का सवाल था। यह मामला सरकारी विभाग में होने वाली अनियमित और बिना प्रक्रिया वाली नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था 2006 में, जिसको राम कण्डवाल जी ने भी अपने सोशल मीडिया चैनल से इस मुद्दे को उठाया। ये मामला क्या था? क्या सरकार बिना नियम, बिना विज्ञापन और बिना इंटरव्यू को किसी भी नौकरी पर रख सकती थी? इस पर मैंने सारी जानकारी, डिटेल्स जानकारी दी है आपको। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए ये मामला है क्या और ऐसे लोगों को आगे चलकर क्या सीधे नियमित पक्का किया जा सकता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या आदेश दिया। इस केस में प्रमुख याचिकाकर्ता का नाम जो था, जिसने याचिका लगाई थी, उनका नाम था उमा देवी, इसलिए इसका नाम पड़ा उमा देवी जजमेंट 2006। अब आपके समझ में आया। यह फैसला पूरे देश में उमा देवी जजमेंट 2006 के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में क्या किया, आइए वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दोस्तों स्पष्ट किया, जो नियुक्तियां नियमों और चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई हैं उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। कि अगर जिन भर्तियों में आपने नियम कानून नहीं देखे उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। ऐसी नियुक्ति को बैकडोर एंट्री माना जाएगा। सरकार हर नियुक्ति में विज्ञापन, मेरिट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाएं। अर्थात सरकारी नौकरी रास्ता हमेशा सही दरवाजे से होना चाहिए, पीछे के रास्ते से नहीं। इस निर्णय को देश भर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उमा देवी फैसले के बाद क्या हुआ, लाखों संविदा अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण रुक गया था। उस समय राज्य सरकारें हर जगह यही कहने लगी कि उमा देवी केस है इसलिए पक्का नहीं कर सकते। कई विभागों में 10 से 20 साल काम करने के बावजूद कर्मचारी अस्थायी बने रहे। यही कारण है कि यह फैसला वर्षों तक कच्चे कर्मचारियों के लिए एक भारी बोझ बन गया। लेकिन कहानी आगे चलकर और बदली। पूरी जानकारी दे रहा हूँ और वीडियो को कर दीजिए शेयर, टेलीग्राम से जो जुड़े। अब कर्मचारियों के पक्ष में ये था कि भैया कि समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने 2010, 2014, वहीं 2020 और 2023-25 में स्पष्ट किया कि नियुक्ति सही प्रक्रिया से हुई। खुद हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया नियुक्ति सही प्रक्रिया से हुई, कर्मचारी ने 10 वर्ष से अधिक लगातार सेवा पूरी कर ली है और विभाग का कार्य उसके बिना नहीं चल सकता। ऐसा भी दोस्तों हलफनामा दिया है हाई कोर्ट ने अलग अलग। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को केवल अस्थायी कहकर शोषित करते रहना उमा देवी फैसले का गलत उपयोग होगा। यहाँ तक कि दोस्तों उमा देवी फैसले का गलत उपयोग है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी सही प्रक्रिया से आए हैं, उन्हें 10 वर्ष की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नियमित करना सरकार का दायित्व भी है। उमा देवी केस का असली सार एक वाक्य अगर मैं कहूँ, अवैध नियुक्तियों को रोकना जरूरी है, लेकिन जिनकी नियुक्तियाँ अवैध हैं जिन्होंने लंबी ईमानदारी से सेवा की है उनको उनका हक मिलना चाहिए। यही कारण है दोस्तों उत्तराखंड में 10 साल की सेवा करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया। और वहीं दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, वहीं उपनल कर्मचारियों को भी हाई कोर्ट का आदेश है कम से कम 10 साल वाले को नियमित किया जाए।
लेकिन सरकार ने जस्ट उलट किया है। अब सरकार चाहे तो भैया किसी का भी समान कार्य के लिए समान वेतन दे सकती है, वो सरकार का अपना खुद बुद्धि विवेक है। लेकिन 12 फरवरी को फिर उपनल उसमें दोस्तों बड़ा फैसला आना है, पढ़ेंगे। 2013 में भुवना सरकार द्वारा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु निर्धारित सेवा अवधि में संशोधन करते हुए 10 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष किया गया था। कमाल की बात 2013 में, यानी कि 5 साल वाला भी भैया सरकारी कर्मचारी हो रहा था। वर्ष 2025 में धामी सरकार द्वारा 12 वर्ष की सेवा पर समान वेतन की नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। यदि समान वेतन के लिए 12 वर्ष की सीमा निर्धारित की जाती है तो यह उन कर्मचारियों को तो कहीं ना कहीं स्पष्ट भेदभाव पैदा करेगी जो पहले से 10 वर्ष या उससे कम की सेवा पूरी कर चुके हैं, क्योंकि एक बार आप नियमावली बना रहे हैं कि 5 साल वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए, दूसरी नियमावली बन रही है कम से कम 10 साल वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है भैया कम से कम 10 साल वाले को नियमित और समान कार्य के लिए समान वेतन की कोशिश की जाए। तो जिनको 10 वर्ष में नियमितीकरण एक अर्जित अधिकार है, एक्रूट राइट है, उनका क्या होगा? तो स्पष्ट है कि नियमितीकरण की 10 वर्ष वाली नियमावली 2000 नीति अभी भी वैध है, कहीं ना कहीं प्रचलित है और बाध्यकारी है, और परंतु नियमितीकरण शर्तों के पीछे तारीख से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आएगा। जो मैं आज बोल रहा हूँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 12 फरवरी को आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा जिनकी पूरी हो चुकी है वह कर्मचारी नियमितीकरण के पूर्णतः पात्र हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नियमावली बोल रही है, और उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय की तारीख तक सभी को समान वेतन का लाभ भी मिलना चाहिए। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे। तो उमा देवी केस क्या था, मैंने तमाम जानकारी आपको दे दी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मामला क्या था। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। जिस भाई को नोट्स लें नोट्स भी परचेज़ कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।